नमस्कार दोस्तों। एक 24 साल की बेहद ही खूबसूरत और जवान महिला जिसकी शादी का लगभग दोस्तों 2 साल बीत चुके होते हैं और वो अपने मायके में दोस्तों रहा करती है। और उसका जो है एक जवान भतीजा भी था जो उसके साथ ही जो है रहा करता था। और अभी जो है वो अपना पढ़ाई लिखाई जो है कर रहा था। और जो महिला होती है उसका पति जो है प्रदेश में रहता था, जिसके चलते वो अपने ससुराल में जो है रहकर अपने मायके में जो है अपने परिवार के साथ रहा करती थी। और उसका जो पति था उसके पास कुछ ना कुछ रुपया पैसा जो है वो भेज दिया करता था अपनी पत्नी के पास। वो अपने माता-पिता के साथ घर पर जो है रहकर अपना घर का सारा कामकाज किया करती थी उसकी पत्नी। और उसके घर पर जो है 10-15 मवेशी भी थे, मतलब गाय-भैंसे थे जिनका वो सुबह-शाम खेत में जाकर चरा भी लाया करती थी। फिर दोस्तों इस तरह से एक दिन की बात होती है, उसका पति उसके पास फ़ोन कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें लेने के लिए जो है तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। जिसके बाद वो महिला जो है अपने पति की ये बात सुनकर बहुत जो है खुश हो जाती है। फिर दोस्तों होता क्या है कि दूसरे दिन ही दोपहर के समय में जब घर पर जो है कोई नहीं होता है, तो दोस्तों वह जो है अपना साफ-सफाई करने के लिए घर के पीछे चली जाती है। और दोस्तों जब वह जो उसका भतीजा होता है, वो उसे साफ-सफाई करते हुए जो है देख लेता है। जिसके बाद दोस्तों वह जो है उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। और दोस्तों क्या होता है कि जब रात होती है तो वह जो है चुपके से अपने कमरे से निकल कर उसके कमरे में चला जाता है। और जाने के बाद दोस्तों वह जो है अपने ही बुआ के साथ कुछ ऐसा काम करने लगता है कि दोस्तों जिसके बारे में यदि आप लोग जानेंगे, तो आप लोगों को भी जो है विश्वास नहीं होगा। कि क्या वो मतलब आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि एक लड़का अपने सगे बुआ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों यदि आप लोग इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के बारे में यदि विस्तार से जानना चाहते हैं, तो मेरे साथ जो है बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। क्योंकि दोस्तों आज की जो कहानी है बहुत ही रोचक होने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों एक छोटा-सा गाँव होता है, उस गाँव में दोस्तों क्या होता है, एक 24 साल की बेहद ही खूबसूरत महिला होती है, दोस्तों जिसका नाम सीमा होता है। सीमा अपने माता-पिता के साथ जो है घर पर रहा करती थी और उसकी शादी हो चुकी थी। वो मैरिड थी और शादी का लगभग 4-5 साल बीत चुके थे और सीमा का पति प्रदेश में ही रहता था। अपना कमाता-धमाता था और डेली जो है सीमा के पास कुछ ना कुछ रुपया पैसा बचाकर भेज दिया करता था, जिससे सीमा भी जो है खुश हो रहती थी। और पति के प्रदेश चले जाने के बाद वो अपने ससुराल में ना रहकर अपने माता-पिता के साथ मायके में ही जो है रहती थी। उसका जो पिता होता है, वह एक गाँव का छोटा-मोटा जो है किसान होता है। अपना खेती-बाड़ी का जो है वो काम किया करता था। उसके पास 10-12 एकड़ ज़मीन भी थी, जिस पर जो है वह धान का, गेहूँ का फसल उगाता था और उसे ही जो है बाज़ार में बेचकर अपना घर का खर्चा भी चलाया करता था। और जो सीमा का पति क्या होता है कि हर महीने उसके पास जो है पैसा भेज दिया करता था। वह पैसा मतलब सीमा अपने माता-पिता को घर चलाने के लिए दे दिया करती थी। और दोस्तों इसी तरह से हलता मतलब हँसता-खेलता छोटा-सा परिवार था। और दोस्तों सीमा का एक बड़ा भाई भी होता है जिसकी शादी उसकी शादी से लगभग 2-4 साल पहले ही हुई थी। और सीमा जो है अपने माता-पिता की सबसे छोटी बेटी थी और उसका इकलौता जवान बेटा भी था जिसका नाम पिंटू सिंह था। तो पिंटू सिंह अभी अपना पढ़ाई-लिखाई जो है पूरी कर रहा होता है। पढ़ने-लिखने में वो काफ़ी होशियार और तेज़ था। डेली वह कॉलेज में जो है अपना पढ़ाई-लिखाई करने के लिए जाया करता था। लेकिन थोड़ा जो है चुपचाप किस्म का इंसान था, मतलब चिप्पा जिसे बोलते हैं। जब कभी भी वो कॉलेज में किसी सुंदर लड़की को देखता था तो उसकी बातें करने की कोशिश किया करता था और उनकी ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाया करता था। और उसका एक बेहद ही जो है खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी होती है। उसके साथ ही उसके क्लासरूम में बैठकर जो है वो पढ़ाई-लिखाई किया करती थी और वो पिंटू सिंह को जो है पसंद करती थी और पिंटू सिंह भी जो है उसे पसंद करता था। उसका नाम दोस्तों नंदिनी था। नंदिनी भी अपने माता-पिता का इकलौता संतान थी, जिसके चलते जो है उसके माता-पिता भी उसे पढ़ाना-लिखाना चाहते थे और उसे जो है पढ़ा-लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन जो नंदिनी होती है वह पिंटू के प्रेम में इस कदर खो चुकी होती है कि वो अपनी पढ़ाई-लिखाई जो है अच्छे से नहीं कर पाती है। जिस दिन भी जो है पिंटू कॉलेज पढ़ने के लिए नहीं जाता था, तो उस दिन नंदिनी भी नहीं जाती थी और बहाना बनाकर छुट्टी करके जो है घर पर बैठे रहती थी। और रोज़ रात को जो है पिंटू क्या करता है कि नंदिनी के पास फ़ोन करके उससे बातें किया करता था। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जो पिंटू के घरवाले थे उनको पिंटू के बारे में इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, भनक भी नहीं थी। पिंटू कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाता है कि कुछ और भी करता है। और दोस्तों जो सीमा भी होती है वो भी बिंदास तरीके से पिंटू के साथ अपना जो है बात विचार किया करती थी और अपनी इच्छा प्रकट किया करती थी और पिंटू भी उससे हमेशा लगा बजा रहता था। दोनों हमेशा भाई बहन की तरह ही रिया करते थे। उनके बीच किसी प्रकार को लेकर जो है कोई विवाद नहीं था। और जो सीमा का पिता होता है वह भी अपने घर पर जो है 2-4 मवेशियों को जो है पाल रखा था, जिनका वो चारा लाने के लिए जो है डेली खेतों में जाया करती थी और शाम के समय में अपने मवेशियों को चारा दिया करती थी और उनका जो है खूब सेवा किया करती थी, खूब मान-दुलार किया करती थी, सेवा में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ती थी। जिसके चलते क्या होता है, सीमा का जो पिता है, सीमा को खूब मान-दुलार किया करता था। सीमा का खूब तारीफ़ भी किया करता था क्योंकि वह घर पर जो है पूरा काम-काज अकेले ही कर देती थी।
तो फिर उसके बाद जो है वो अपनी बड़ी भौजाई को भी करने के लिए नहीं कहती थी, और जो सीमा की माँ थी वह भी सीमा से जो है बहुत खुश रहती थी। और जो सीमा का भतीजा होता है, मतलब जो पिंटू सिंह था, वो रात के समय में अपने कमरे में पढ़ाई किया करता था, और जो सीमा होती है उसके बगल वाले कमरे में सोया करती थी। जब कभी भी जो है पिंटू को रात में पढ़ाई से मन ऊब जाता था, तो वो चुपके से अपने कमरे से निकल कर अपने मतलब बुआ सीमा के कमरे में चला जाया करता था, और उसके साथ वो उससे जो है खूब सारी ढेर सारी बातें किया करता था। बातें करके अपना दिल मतलब बहला लेता था, और सीमा भी उससे अपनी सारी पर्सनल बातें जो है शेयर किया करती थी, और जिसके चलते उन दोनों के बीच जो है काफ़ी अच्छा ज़्यादा लगाव भी हो चुका था। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात होती है, रात का समय होता है और करीब 12 बज रहे होते हैं। तब तक अचानक से जो सीमा का पति होता है, वह परदेश में जो है उसके मोबाइल फ़ोन पर जो है कॉल कर देता है। और दोस्तों क्या होता है, कॉल करने के बाद वो सीमा से जो है कहता है कि देखो, अब मुझे परदेश में जो है आए काफ़ी दिन हो चुके हैं, जिसके चलते जो है मैं अपने घर पर आ रहा हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हें जो है अपने साथ लेकर प्रदेश चला जाऊँगा। मैं काफ़ी जो है दिनों से ये सोच रहा हूँ कि मतलब इस प्रदेश में अकेले रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि पत्नी जो है साथ में हो तो काम में दिल लगा रहेगा, और यहाँ पर जो है तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने पत्नियों को जो है किराए के मकान में, फ्लैट के मकान में साथ रहते हैं, और साथ उनको लाते हैं, और टाइम पर अपना ड्यूटी भी करते हैं। और जब वे लोग रात में अपना ड्यूटी से छुट्टी करके घर पर आते हैं, तो उनको बनाया खाना भी जो है मिल जाता है। रोज़ शाम को जब छुट्टी करके अपने काम से जो है कमरे पर आता हूँ, तो मुझे ही जो है खुद खाना बनाना होता है, खुद सब काम करना होता है, मुझे बहुत ही आलस आता है। इसलिए जो है अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं जो है तुम्हें भी अपने साथ रखूँ। उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों जो सीमा थी, वो अपने पति की जो है इतनी बात सुनती है, तो दोस्तों वो बहुत ही जो है बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद जब वो सुबह होता है, तो ये बात अपने माता-पिता को और अपने भतीजा जो होता है उसका पिंटू उसको बताती है। तो पिंटू उससे मज़ाक करता है, कहता है कि अब तो जो है बुआ जी आप जो है साथ रहिएगा, फूफा आपको खूब मान-दुलार करेंगे, और किसी चीज़ की जो है कभी कमी कमी भी नहीं होने देंगे। इसी तरह से दोस्तों तमाम ऐसी बातें वो बोलता रहता है। वो उसके साथ व्यवहार करता है, ठीक वैसे ही वो उसके जो है बात विचार भी अपना करता रहता है। उसके बाद दोस्तों जो सीमा होती है, वह भी एक दिन दोपहर के समय में जब देखती है कि घर में कोई नहीं है, तो जो उसका पिता था वह भी जो है खेत में अपना काम करने के लिए जो है चला गया होता है। और जो उसकी भाभी थी वह जो है 5 दिन के लिए जो है मायके चली गई हुई थी, और जो उसकी माँ थी वो भी जो है पड़ोस के घर में गई हुई थी, जिसे जो है मौके का फ़ायदा उठाकर वह देखती है कि घर में जो है एकदम सन्नाटा है, कोई नहीं है, और पिंटू भी जो है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जो है गया हुआ था। तो दोस्तों वो क्या करती है कि घर के जो पीछे चली जाती है, और जाने के बाद दोस्तों क्या होता है कि वो अपना साफ-सफाई करने लग जाती है, और इन कामों में वो लग जाती है। यही सोच कर कि उसका पति जो है आएगा, और जब वो देखेगा तो उसे जो है अच्छा नहीं लगेगा। यही सोचकर वो अपना साफ-सफाई करती रहती है, और वो अच्छी बात भी है तो वो अपना साफ-सफाई करती है। तब तक दोस्तों जो पिंटू होता है वो पता नहीं कहाँ से घर पर चला आता है, और दोस्तों जब वो घर पर आता है तो वो देखता है कि घर पर पूरा सन्नाटा है, घर पर कोई नहीं होता है। तो दोस्तों सीधे घर के पीछे चला जाता है ये देखने के लिए कि शायद घर के पीछे कोई और इंसान होगा। उसके बाद दोस्तों वो अपने पूरा सीमा को साफ सफाई करते हुए देख लेता है, जिसके बाद दोस्तों वो उसकी ओर जो है आकर्षित हो जाता है, मग्न हो जाता है, और उसका मन काफ़ी ज़्यादा बहक जाता है, व्याकुल हो जाता है। जो सीमा होती है वह भी अपने भतीजे पिंटू को देख लेती है, तो उसे भी जो है काफ़ी शर्म आती है। उसके बाद वो वहाँ से भाग सीधे अपने कमरे में जो है जाकर सो जाती है। उसके बाद दोस्तों पिंटू भी जो है उसके पीछे जाता है, तो सीमा जो है उससे कहती है कि तू आज जो देखा है वह किसी से मत बताना, क्योंकि इससे जो है हम लोगों को काफ़ी बदनामी भी जो है हो जाएगी। और जो तुम्हारा फूफा है अब वह जो है घर पर आने वाला है, इसलिए जो है जिसके चलते मैं अपना साफ सफाई कर रही हूँ। उसके बाद दोस्तों जो पिंटू सिंह था वो अपनी बुआ सीमा से कहता है कि ठीक है, मैं इस बारे में जो है किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन जो है मुझे भी वह चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब सीमा अपने भतीजा पिंटू की इतनी बात सुन लेती है, तो दोस्तों उसके भी जो है दिल में कुछ कुछ होने लगता है, क्योंकि उसके पति को जो है परदेश गए काफ़ी समय जो है बीत चुका था। तो वह उससे जो है कहती है कि ठीक है, अभी तो जो है दोपहर का समय है और घर पर हो सकता है कि कोई आ जाएगा, इसलिए जो है तुम रात में जो है मेरे कमरे में चला आना, चुपके से चले आना। दोस्तों जो पिंटू था वो वहाँ से जो है चला आता है, और जो है अपना रात होने का इंतज़ार करने लगता है। फिर दोस्तों जब रात होती है और जब घर के जो है सभी लोग जो है अपना-अपना खाना पीकर खाकर जो है अपने-अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, तो वो चुपके से जो है अपने कमरे से निकल कर सीधा जो है सीमा के कमरे में चला जाता है। और दोस्तों जानने के बाद क्या होता है, वो सीमा को इस काम के लिए बोल देता है। तो जो सीमा भी जो है उसे मना नहीं करती है, कहती है कि पिंटू ये देख लो, यदि ये सब काम तुम मेरे साथ करोगे तो इसके बारे में जो है तुम किसी को भी मत बताना, वरना जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, घर बसाया है वो उजड़ जाएगा, और जो है अपने माता-पिता की नज़रों में भी गिर जाऊँगी। उसके बाद जो पिंटू सिंह होता है वो उसे जो है विश्वास दिला देता है कि इस बारे में मैं जो है किसी को नहीं बताऊँगा।
केवल तुम एक बार मेरी ज़रूरत को जो है पूरा कर दो, एक क्षण में पूरा कर दो। उसके बाद दोस्तों जो सीमा होती है वह जो है उसकी बात मान जाती है पिंटू सिंह की। फिर दोस्तों उसके बाद वो दोनों एक हो जाते हैं और अपना अपना ज़रूरत पूरा कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब सुबह होता है तो जो सीमा को जो है बहुत ही अच्छा लगता है पिंटू से मिलकर। और दोस्तों वो जो है पिंटू के बारे में ही जो है सोचने लगती है कि पिंटू का तो जो है अभी उम्र या काम के लिए जो है उसका हुआ नहीं है, वह ये आदत कहाँ से पकड़ लिया। उसके बाद दोस्तों दूसरे दिन फिर से जो पिंटू होता है वह सीमा के कमरे में जाता है। तो सीमा जो है उससे पूछती है कि अरे पिंटू, पहले तुम जो है मुझसे ये बात बताओ कि तुम्हें ये आदत कौन लगा दिया और ये आदत तुम्हें किसने दिलाया। उसके बाद दोस्तों जो पिंटू सिंह होता है वह गर्लफ्रेंड नंदिनी के बारे में उसे बताता है। तो जो सीमा थी वह उसे कहती है कि क्या नंदिनी जो है तुम्हें पसंद नहीं है, यदि तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो। तो जो पिंटू था वो उससे कहता है कि हाँ मैं बहुत ही जल्द जो है उसे शादी करने वाला हूँ। जिसके बाद दोस्तों वे लोग जो है मौका पाकर फिर से जो है एक बार और अपना जरूरत पूरा करने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों वह जो है चुपके से अपने कमरे में आकर सो जाते हैं और दोस्तों इस काम के बारे में जो है घर के किसी लोग को जो है पता नहीं चलता है। फिर दोस्तों इसी तरह से जो है 5-6 दिन का जो है समय बीत जाता है। तो एक दिन और जो सीमा थी उसका पति जो है उसे लेने के लिए अपने साथ घर पर चला आता है। और दोस्तों जब वह जो है घर पर आता है और जो है रात के समय में उसके पास जाता है और दोस्तों जैसे ही वो उसे हिला कर आता है तब तक उसे पता चल जाता है कि सीमा का हाल ही जो है हाल फिलहाल में किसी के संपर्क में आ चुकी थी। तो वो उससे पूछने लगता है। तो जो सीमा होती है वो पहले ही अपने पति को जो है झूठ बोलती है, कहती है कि नहीं मैं किसी के संपर्क में जो है नहीं आई हूँ। तो वह कड़ाई से जो है पूछताछ करने लगता है। तो दोस्तों सीमा भी जो है उसे बताती है कि दरअसल मेरा जो भतीजा है उसने मुझे ये काम करते हुए जो है एक दिन देख लिया था, जिसके चलते जो है उससे रहा नहीं गया। तो जो है वो एक दिन मेरे कमरे में चला आया और जब मेरी सब्र का जो है सारा बांध टूट गया तो मैं अपने आप को जो है रोक नहीं सकी और हम दोनों एक हो गए। उसके बाद दोस्तों जब सीमा का पति जो है सीमा का इतनी बात सुन लेता है तो वो बहक जाता है। तो दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है और वो तुरंत ही उस समय जो है सीमा के माता पिता को फ़ोन कॉल करके बुला लेता है और पिंटू सिंह की सारी मतलब सीमा की सारी सच्चाई उनको बताता है। और बाद में जब सीमा के माता पिता सीमा और पिंटू सिंह के इस रिश्ते के बारे में जानते हैं तो दोस्तों उनके पैरों तले जमीन भी खिसक जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इस बात का पता जब पिंटू के माँ को लगता है तो दोस्तों वो भी जो है पिंटू को दूसरे ही दिन उसके पिता के पास जो है प्रदेश भेज देती है कमाने के लिए। उसके बाद दोस्तों जो सीमा का पति होता है वह भी सीमा को जो है माफ़ कर देता है, कहता है कि नादानी में जो है अक्सर ये गलतियां हो जाती है और जो है इतने दिनों से जो है पर्दा इसमा था जिसके चलते जो है सीमा से ये गलती हो गई थी। तो पिंटू भी जो है घर पर नहीं है और वह भी जो है प्रदेश कमाने के लिए चला गया और वह भी जो है नादान है। जिसके बाद दोस्तों वह भी जो है दूसरे दिन ही जो है सीमा को अपने साथ लेकर प्रदेश चला गया था जहाँ पर जो है वो अपना काम कर रहा था। उसके बाद दोस्तों सीमा अपने पति के जो है साथ प्रदेश में रहने लगी थी और उसकी जो भी इच्छा होती है जरूरत थी वो अपने पति से पूरा करने लगी थी। तो दोस्तों आज की जो कहानी थी बस यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। तो दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।